हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ और क्लर्क के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें, बेसिक टू हाई। वैसे तो ये जो वीडियो होगा बैंकिंग की तैयारी करने वाले हर उस एस्पिरेंट्स के लिए सही होगा जो अभी अभी तैयारी करने आए हैं और उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है। इवन आपकी थोड़ी बहुत सही भी है, लेकिन आप नए नए आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और सोचने और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और हम आपको फिर से बता दें कि 1 अगस्त को आरआरबी पीओ का पेपर हो सकता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको कुछ वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी में है। चलिए देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होता है, अगर हम बात करें आरआरबी की, ठीक है, आरआरबी में प्री में इसका जो वेटेज है वो 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की तो 40 क्वेश्चन तो रहेंगे बट 50 मार्क्स के रहेंगे। तो अभी हम आपको बता दें कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो प्री होना चाहिए। आपको प्री क्वालिफाई करना है, वो भी विल अच्छे मार्क्स से, क्योंकि तभी आप मेरिट में आ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बाकी और भी जो पेपर होते हैं, चाहे वो एसबीआई का हो या फिर आईबीपीएस पीओ का हो, ठीक है, क्लर्क जो भी हो, इन दोनों में आपको बता दें कि प्री में आपको यहाँ पे मिलेंगे करीब 35 क्वेश्चन, करीब क्या 35 क्वेश्चंस मिलते हैं 35 मार्क्स के, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आरआरबी को मद्देनज़र रखते हुए हमें पता है कि आरआरबी में अगर हम बात करें दोस्तों तो पीओ में सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन 5 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, बट वहीं अगर हम बात करें क्लर्क की तो वहाँ पे 10 से 15 भी आ जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे क्वांट सेक्शन में, बैंकिंग में। और यहाँ पे आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप चीज़ें अच्छी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए, कहाँ तक? अप टू 30, ठीक है। हालांकि हम आपको स्क्वायर रटा भी देंगे और 100 क्या उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर तक, इनफाइनाइट नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होते हैं वो निकालना आपको आ जाएगा। उसकी मैं एक स्पेशल क्लास ले लूँगा। उसी तरीके से मैं क्यूब की ले लूँगा, लेकिन आपको कम से कम क्यूब 15 तक जरूर याद होना चाहिए। ये मेरा दृष्टिकोण है और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ तक याद है तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। आपको टेबल जरूर लर्न होनी चाहिए। बहुत से बच्चे को कैलकुलेशन करते समय 17 की टेबल आ गई तो वो जैसे कि आ गया 15 इंटू 17। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे 17 लिखोगे, फिर तुरंत 7 पच्चे 35 ऐसे करने लगोगे। ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 17 पच्चे कितना होता है, 17 अट्ठे कितना होता है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपको ये जो टेबल का फॉर्मेट है ये आपको 30 के अराउंड तक लर्न होना चाहिए। अब आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा है, हम 20 तक लर्न कर पाएंगे बस। तो दोस्त, आपके पास समय है, आप आराम से एक एक दिन में, 2-2 दिन में एक एक टेबल याद करो। जैसे मान लीजिए आपने आज 11 का लर्न किया, सपोज दैट आपको सिर्फ 10 तक टेबल आती है। आपने एक दिन 11 का याद किया, अगले दिन 12 का याद कर लिया 11 का रिवाइज़ करके, फिर 13 का कर लिया याद 11-12 को रिवाइज़ करके। तो धीरे धीरे आप याद करते चलिए ऐसे डे बाय डे। तो आप देखेंगे कि मुश्किल से 15-20 दिन में आप सारी टेबल 30 तक याद कर लेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप तुरंत लेके बैठ जाओ और पूरा टेबल अभी लर्न कर लो। आराम आराम से करो, चीज़ें सरल होंगी, ठीक है। ये चीज़ें जो हो गई आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? आपको अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसमें क्या क्या आता है? प्लस, माइनस, इनटू, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये सब की बेसिक जो नॉलेज होती है इस पे हाथ साफ होना चाहिए। हाथ साफ का मतलब आपको, मतलब दशमलव का जोड़ आ गया या दशमलव का घटाना आ गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो आप इसमें मतलब कटपिट नहीं होना चाहिए कि आपका थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, हासिल लेने में गलत हो जा रहा है। इन सब चीज़ों का नहीं होना चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए, आपको डिवीज़न अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि मैं जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये देने की कोशिश करता हूँ कि आप हमको इसका करके दिखाइए कि क्या आएगा इसका आंसर। तो बहुत से कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब लगभग बच्चे। तो आपको यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसे जो भाग होते हैं इनको आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ी बहुत बेसिक जो ट्रिक होती हैं, जैसे कि जिनके लास्ट में 5 हैं उनका मल्टीप्लाई, जिनके लास्ट में 5 है, जिन 11 से मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, 9 से मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, हाँ 3 से मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन सी संख्या किस संख्या से कटनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी
होनी चाहिए। अगर आपको इन सब चीज़ की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मैथ की एक बेसिक क्लासेस चलाएंगे जिसमें कम से कम 10 वीडियोज़ आपको देंगे और पूरी बेसिक मैथ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है और वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत से बच्चों की ये डिमांड होगी। तो मैथमेटिक्स को आपको ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव करना है। आपको हमने जो जो चीज़ें बताई हैं वो आप धीरे धीरे करिए, सब चीज़ें आपकी सरल हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड है तो समझ सकते हैं आप कि आप मैथमेटिक्स में डीआई को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी इसी पे बेस होते हैं। ठीक है, और ये भी आप अच्छे से कर पाएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ है तो जानते ही हैं, आपकी मैथ का मतलब होता है कैलकुलेशन, और आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप मैथ अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसी से रिलेटेड बहुत से वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आपको इन सब वीडियो से लगाव है, आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।